नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। वीडियो शुरू करने से पहले एक सवाल, क्या पीजी में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या आपका ओपिनियन है? आप क्या सोचते हैं? क्या पीजी में डायरेक्ट एडमिशन जैसे कि ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद मेरिट लिस्ट आता है और उस मेरिट लिस्ट में जिसका नाम होता है उसका एडमिशन होता है कॉलेज में, ठीक है? तो क्या उससे पहले एक प्रवेश परीक्षा, एक एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाना चाहिए यूनिवर्सिटी को, ताकि पहले उस स्टूडेंट का एडमिशन हो जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हो, यानी कि अपने सब्जेक्ट के बारे में जानता हो? ऐसा स्टूडेंट का पहले एडमिशन होना चाहिए या सिर्फ नंबर के बेस पे कि जिसका ज़्यादा नंबर आ गया है ग्रेजुएशन में, बीए, बीएससी, बीकॉम में, उसका पहले एडमिशन हो जाना चाहिए? उसमें भी धांधली होता है। तो देखिए, होता क्या है, एडमिशन का प्रक्रिया आप लोगों को पता ही होगा। पहले ऑनलाइन अप्लाई होता है, ठीक है? ऑनलाइन अप्लाई होने के बाद मेरिट लिस्ट आता है और मेरिट लिस्ट में भी क्राइटेरिया क्या होता है कि पहले जो कैटेगरी के हिसाब से है उनका पहले एडमिशन होगा और जिसका ज़्यादा नंबर होगा उसका पहले एडमिशन होगा। और बीए, बीएससी, बीकॉम के लेवल पे यूनिवर्सिटी कॉपी चेक कैसे करता है और नंबर कैसे मिलता है, इसका हकीकत आप लोगों को पता है। तो अब भी आपको लगता है क्या एंट्रेंस एग्ज़ाम ज़रूरी है या फिर नहीं ज़रूरी है? एक बार अपना विचार जो है वो प्रकट कीजिएगा, तब जाके देखते हैं कि कितना आदमी जो है वो सहमत होता है, कितने लोग सहमत है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम होना चाहिए। खैर, हम लोग आते हैं इस पे। ये हमारे पास आज का जो ये 29 तारीख का है, मतलब कि 29 मार्च 2025 का ही ये पेपर कटिंग है, दैनिक भास्कर का है। इसमें लिखा हुआ है स्नातक पीजी में सीबीसीएस लागू, लेकिन एंट्रेंस टेस्ट पर विश्वविद्यालय नहीं ले सका निर्णय। देखिए, जो सीबीसीएस सिस्टम है 2018-20 के सेशन से ही पीजी में लागू हो चुका था और 2023-24 से जो है वो यूजी में, यानी बीए, बीएससी, बीकॉम में लागू हुआ है। और एमए, एमएससी, एमकॉम में सीबीसीएस सिस्टम जो है वो 2018-20 सेशन से ही लागू हुआ है। और बीए, बीएससी, बीकॉम हो चाहे एमए, एमएससी, एमकॉम हो, बिहार के सभी यूनिवर्सिटी में सिलेबस जो है वो सेम हो चुका है और सीबीसीएस सिस्टम के तहत चल रहा है। बहुत सारे ऐसे एडमिशन होते हैं जो हकदार नहीं होते हैं, लेकिन कुछ जुगाड़ लगा के पहले से सीट बुक करके, खरीद के, जो भी आप कहिए, एडमिशन ले लेते हैं। और जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं जो सच में 2-3 साल से ट्राई कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो 2-3 साल से फॉर्म भर रहे हैं लेकिन मेरिट लिस्ट में उसका नाम नहीं आता है। बहुत सारे कुछ गलती भी फॉर्म में करते हैं, उनका बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो पूरा सही से फॉर्म भरते हैं, जिनके पास नॉलेज भी है लेकिन उनका लिस्ट में नाम नहीं आता है, पीजी वो नहीं कर पा रहे हैं और बिहार से बाहर वो नहीं जा सकते, ऐसा हालात नहीं है, मतलब कि ऐसे सिचुएशन नहीं है, इतना वो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है कि आप बाहर जाके पीजी का पढ़ाई कर सके, ठीक है? तो ये सच्चाई है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि स्नातक और पीजी कोर्स में चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम सीबीसीएस लागू हो गया है। स्नातक के सत्र 2023-24 और पीजी के सत्र 2018-20 से ही नया कोर्स संचालित हो रहा है। इसके रेगुलेशन में एंट्रेंस टेस्ट आधार पर प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा गया है, लेकिन इस पर विश्वविद्यालय अब तक निर्णय नहीं ले सका। विश्वविद्यालय के अधिकारियों का कहना है कि मेरिट लिस्ट या एंट्रेंस टेस्ट के आधार पर एडमिशन लेकर कुलाधिपति को निर्णय लेना है। पहले एलएनएमयू दरभंगा में, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा में पीजी एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट होता था। उस एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी थोड़ा बहुत जो है वो धांधली तो वो तो हर जगह होता है, लेकिन एंट्रेंस टेस्ट पहले लिया जाता था। उसके बाद जब कोरोना काल आया तो कोरोना काल से 2020 से जो है वो क्या कर दिया, एंट्रेंस एग्ज़ाम हटा दिया गया और तब से ही भीड़ बढ़ गया है। और जब से ये एंट्रेंस एग्ज़ाम हटा है तब से भीड़ और ज़्यादा बढ़ गया है। और जब भीड़ ज़्यादा बढ़ जाता है तो जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं, जो मार्किंग सिस्टम का शिकार हो जाते हैं, पासिंग सिस्टम का शिकार होते हैं और पीजी में एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं, उनको जो है वो दिक्कत होता है, तकलीफ़ होता है। तो अब जो है वो आप लोग बताइए कि एंट्रेंस एग्ज़ाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? एलएनएमयू पीजी एडमिशन 2025 कब से होगा, मतलब कि पीजी में 2025 में एडमिशन कब से होगा? सेशन आप लोग का 2025 से 27 रहने वाला है, उसमें एडमिशन कब होगा? तो देखिए, अभी पार्ट 3 का एग्ज़ाम चल रहा है, सेशन 22 से 25 का बीए, बीएससी, बीकॉम का पार्ट 3 का एग्ज़ाम चल रहा है, जिसका एग्ज़ाम अप्रैल में ख़त्म हो जाएगा और प्रैक्टिकल भी लगभग मान के चलिए अप्रैल में जो है वो एग्ज़ाम उनका ख़त्म हो जाएगा। तो जून तक अगर रिजल्ट दे देता है यूनिवर्सिटी, मिथिला यूनिवर्सिटी अगर जून तक रिजल्ट दे देता है तो जुलाई अगस्त में आप लोगों का जो है वो पीजी का ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। और लगभग जुलाई में जो है वो पटना यूनिवर्सिटी के आसपास पटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी स्टार्ट कर दे। अगर आपको पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है या उधर पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी की तरफ, पटना की तरफ एडमिशन लेना है तो आप जुलाई
में ही जो है वो देखना शुरू कर दीजिएगा। जून जुलाई में ही आप जो है वो उधर का फॉर्म देखना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि उनका थोड़ा जो है वो जल्दी आता है। उनके उसके बाद उसी के आसपास जो है वो मिथिला यूनिवर्सिटी अपना रिजल्ट जारी करने के बाद जो है वो जारी करता है नोटिस पीजी में एडमिशन के लिए। तो पिछले साल भी ऐसा हुआ था, यानी कि 2024 में भी ऐसा ही हुआ था। हर साल ऐसा ही होता है, क्योंकि अपने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को तो कोई छोड़ेगा नहीं। जब तक 22 से 25 का रिजल्ट नहीं आता है तब तक जो है वो पीजी में एडमिशन नहीं होगा, और ये लगभग जो है वो जुलाई अगस्त में संभावना रहता है। जुलाई अगस्त में हर बार जो है वो कुछ ना कुछ नोटिस आता है पीजी के लिए, तो जब आएगा तो अपडेट कर दिया जाएगा। फिलहाल आपको करना क्या है, तो आपको अगर आप 1-2 साल से ट्राई कर रहे हैं, अभी तक एडमिशन पीजी में नहीं हो पाया, अच्छा खासा नंबर है आपका, तो आप अपना जुगाड़ लगाना शुरू कर दीजिए। क्योंकि मेरिट लिस्ट पे अगर एडमिशन हुआ तो मुश्किल हो जाता है एडमिशन लेना, आपको पता ही है। अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो, अगर नहीं ट्राई कर रहे हैं, कोई नया स्टूडेंट है, अगर आपको एडमिशन लेना है, नंबर थोड़ा बहुत कम है, तो आपको जुगाड़ लगाना शुरू कर देना चाहिए। अगर आपको पढ़ने का इच्छा है तो। और एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा या नहीं, नोटिस के अनुसार जो है वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। फिलहाल जो अपडेट आ रहा है वो हम आपको शेयर कर दिए हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNME नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।